हाउ टू रीड एन ईसीजी। अमूमन मरीज लेफ्ट साइड की चेस्ट पेन के साथ आपके साथ आता है, या वो कैंडिडेट जिनका फोर्सेस के लिए फाइनल मेडिकल होता है। ठीक है, ये मेरी है जी फाइनल मेडिकल की अपनी ईसीजी जो कि करवाई थी हमने फाइनल मेडिकल के अंदर। ठीक है, और ये है मेरे बाबा की जो है ना ईसीजी, जब उन्हें कार्डिक इश्यूज आए थे ना, तो एमरजेंसी में मैं गया था कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल से, ये मैंने ईसीजी करवाई है। दोनों मेरे पास अभी तक पड़ी हुई हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट किस तरह हम चेक करते हैं। अगर आपकी कार्डियोलॉजी के अंदर ड्यूटी है, या आप हाउस जॉब में आपने कोई रोटेशन ऐसी चूज़ कर ली जिसके अंदर कार्डिक इशू से आपका ज़्यादा लेना देना है, तो आपको ये वीडियो लाजमी देखनी है। और मोस्टली जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, सीबीएस मेडिसिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में आज मैंने वीडियो बनानी है। ठीक है, मोस्टली आपने ईसीजी मशीन तो देखी होगी, कुछ लीड्स होती हैं जो मरीज की लिम्स और चेस्ट के साथ लगाई जाती हैं। ठीक है, और हमारे पास एक ना इस तरह का ग्राफ निकल के आता है, ये देख रहे हो, इस तरह का हमारे पास एक ग्राफ निकल के आ जाया करता है, और इस ग्राफ को हम देख के बता सकते हैं मरीज के अंदर क्या इशू चल रहा है, आया कि उसको मायोकार्डियल इंफेक्शन है या उसको हाइपोक्लीमिया या जो कुछ भी है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्किप एक बार भी ना करना। ठीक है, इसमें ना बहुत सी आपको वेव्स नजर आती हैं ईसीजी के ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो हम इस वीडियो के अंदर लर्न करेंगे हाउ टू रीड दैट ग्राफ इन अ सिस्टेमिक मैनर। तो बिना किसी टाइम ज़ाया किए चले जाए। अमूमन जो पेरिफेरीज के डॉक्टर होते हैं उनके पास पेशेंट आता है, तो वो लेफ्ट साइड के उसके ऊपर पेन होती है, लेफ्ट जा के ऊपर होती है, लेफ्ट आर्म के ऊपर होती है, पेन उसको मोस्टली फील हो रही होती है। एमरजेंसी के लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्रिन की गोली पानी में घोल के पिला दी और जुबान के नीचे उसकी एंजीसिड रखवा के उसको क्या कहते हैं, एनु लोअर ले जाओ, इन्हें नहीं बचना। अब लाहौर वाले फिर आगे क्या करते हैं, एक फौरन से पहले ये ईसीजी ये वाली निकालते हैं, या जो पिंडी है, ठीक है, या किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर जब, या कार्डियोलॉजी के किसी भी सेंटर के अंदर रेफर करते हैं, तो वहाँ पे क्या क्या हम देख के ईसीजी के लिए इस वीडियो में मैं आपको इतना प्रो बना दूंगा कि अगर आपके घर में भी किसी को कोई खुदा ना खास्ता कार्डिक इशू है ना, तो आप खुद देख के बता सकते हैं। आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि दूर से आप देखें, फर्स्ट लीड, सेकंड लीड, थर्ड लीड, ठीक है, और आपको देखते ही काबी निगाह होनी चाहिए कि यार इस मरीज को ये मसला चल रहा है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इतना प्रो मैं समझा दूँ। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया, इसकी रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि कार्डिक इशू है, दिल का मामला है मेरी जान, तो मेहनत तो लगेगी। आ जाओ हम एक रंगीन चार्ट के ऊपर देखते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ईसीजी ऑन योर फिंगर टिप्स इंशाल्लाह। इस वीडियो के बाद आपको बहुत ज़्यादा गेन होगा। इसी ग्राफ को मैं प्रूव करूंगा और इस पेशेंट के अंदर क्या नॉर्मेलिटी है, एंड पे हम इसको चूज़ करेंगे। ठीक है, ये एक्चुअल में ईसीजी मेरे बाबा की, जब उन्हें कार्डिक इशू हुआ था और मैं उस वक्त यहीं पे था, और मैंने उन्हें फर्स्ट एड देने के बाद फ़ौरन से कार्डियोलॉजी के अंदर रेफ़र किया। ठीक है, वो भी मैंने शेयर करूँगा सारा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ईसीजी समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ईसीजी की लीड्स कितनी होती हैं। तो हमारे पास ईसीजी की टोटल 12 लीड्स होती हैं, जिनमें से 3 हमारे पास जो लीड्स हैं वो लिम्स लीड्स होती हैं, 3 लिम्ब लीड्स, 3 जो है ना वो लीड्स वो होती हैं ऑगमेंटेड लीड्स। ठीक है, और हमारे पास जो बाकी 6 लीड्स बच जाती हैं उन्हें कहते हैं चेस्ट लीड्स। ठीक हो गया, तो 12 पूरी हो गई, 6, 3, 9 और 3, 12। अच्छा, जो 3 लिम्ब लीड्स होते हैं उनका नाम क्या है? ग्राफ के ऊपर जब आप गौर से देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होता है लीड 1, ठीक है, लीड 2, और हमारे पास होता है जी लीड 3। जबकि जो ऑगमेंटेड लीड्स हैं उनका नाम होता है AVL, AVF और AVR। ठीक है, AVR ये हमारे पास होती हैं ऑगमेंटेड। जबकि चेस्ट लीड जो होते हैं ना वो हमारे पास होती हैं V1, V2, V3, V4, V5 और V6। ये हमारे पास 6 चेस्ट लीड हैं। तो अब इस ईसीजी को ज़रा गौर से देखो, ये है हमारे पास 3 लिम्स लीड, लीड 1 ये वाली, लीड 2 ये वाली, लीड 3 ये वाली। थोड़ा सा मैं इसको अगर जूम करके आपको दिखा दूं तो ये 1, ये 2, ये 3। फिर मैंने कहा 3 ऑगमेंटेड लीड्स होती हैं, AVR, AVL, AVF, AVR, AVL, AVF। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि हमारे पास 6 जो होती हैं ना वो कौन सी होती हैं, चेस्ट लीड होती हैं, V1, ठीक है, ये हमारे पास हो गया V2, V3, V4, V5 और V6। अब ये ग्राफ आपको इतना पेपर तो अब समझ में आ गया, मुबारक हो, आप पहले स्टेप के अंदर कामयाब हो गए, ईसीजी को आपने पहचानना शुरू कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारे पास लिम्ब्स लीड है और जो ऑगमेंटेड लीड्स हैं,
मतलब मैं इन दो लीड्स की बात करने लगा हूँ अभी, ठीक है। ये जो लीड्स हैं ये हमें हेल्प करती हैं मैयर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इन वर्टिकल डायरेक्ट प्लेन, ठीक है। तो इन दोनों लीड्स ने लिम्स लीड और 3 ऑगमेंटेड लीड, ये कहती हैं कि ये 6 हैं, तो हम 3 और मिलके 6 मिलके ये आपस में हाथ मिला लेती हैं, यूँ समझ लें। और ये हमें मैयर करके क्या देती हैं, जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन के अंदर जितनी भी यार हार्ट की एक्टिविटी होगी वो हमारे पास लिम्स और ऑगमेंटेड, जबकि ये जो चेस्ट लीड है ये हमारे पास मैयर करती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इन ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक हो गया। नंबर 2 पे ये आपका MCQs क्लियर होगा। जिन लोगों ने USMLE प्लेब देना है वो भी गौर से सुन ले वीडियो, क्योंकि CVS एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो हमने कर ली लीड्स की बात। अब हम आते हैं ये जो हमारे पास खूबसूरत सा ECG का पेपर है, इसके ऊपर बात आती है। अब इसके ऊपर देखो कुछ बिग स्केयर हैं और कुछ उसके अंदर स्मॉल स्केयर्स हैं। स्केयर मतलब मैं डब्बों की बात कर रहा हूँ। अब इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देख लो, ये एक बड़ा डब्बा है और इसके अंदर छोटे छोटे डब्बे हैं। ये एक शुरू से मैं देख लो, ये एक बड़ा डब्बा है और इसके अंदर मजीद छोटे डब्बे हैं, मतलब एक बड़े डब्बे के अंदर 25 मजीद छोटे डब्बे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ ECG पेपर के बारे में, अगर आपको थोड़ी सी आगाही देना चाहूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि हमारे पास जो ECG पेपर है उसके अंदर बेसिकली बिग स्क्वेयर्स होती हैं, ठीक है। अब बिग स्क्वेयर बॉक्सेस होते हैं और हमारे पास कुछ नहीं बल्कि मल्टीपल स्मॉल स्क्वेयर बॉक्सेस होते हैं और इनकी बड़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आगे में, ठीक है। अब अगर सपोज करें कि ये मैंने एक बड़ा डब्बे को ये जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास एक बड़ा डब्बा है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है और इसकी जो विड्थ है उसके बारे में हम देखते हैं। 5 mm जो है ना वो इसकी ऊपर से नीचे जो है ना वो कह लें कि विड्थ का लो या जो भी लेंथ है मेजरमेंट हम निकालें, और यहाँ से दाएं से बाएं अगर हम ट्रांसवर्स प्लेन में देखें तो ये भी हमारे पास 5 mm होती है, ठीक है। मतलब लेंथ इसकी सेम है। जबकि जो स्मॉल स्क्वेयर है ना, मतलब इसी के अंदर जो छोटे छोटे 25 डब्बे बने हुए हैं, ठीक है। अब जो इसके अंदर 1 2 3 4 5 एक लाइन में, फिर 5 दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, टोटल यहाँ पे 25 डब्बे बन जाते हैं। तो अब ये जो छोटा एक स्क्वायर बॉक्स है इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। तो ये इस छोटे स्क्वायर बॉक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ये 1 mm इसकी लेंथ है और 1 mm इसकी विड्थ है, मतलब एक नंबरी जो है ना ये काम करता है। 1 mm इसके ऊपर हमने लानत मारनी है, 5 mm और 5 mm, ठीक है। अब ये जो इसकी जो वर्टिकल लेंथ है ना ये हमारे पास क्या शो करती है, ये एक 0.5 मिली वोल्ट को शो करती है। जबकि जो इसकी ये वाली है हॉरिजेंटल वाली, ये हमारे पास टाइमर को करती है। जो एक बड़ा बॉक्स है वो कितने टाइम का होता है, वो हमारे पास होता है 200 मिली सेकेंड का होता है, ठीक है। ये बड़े बॉक्स की मैंने आपको मेजरमेंट बता रहा हूँ। इसी तरह हम इसको करेंगे, जो हमने कहा वर्टिकल होते हैं वो हमारे पास मिली वोल्ट के अंदर हम उसको डिनोट करते हैं। तो ये एक जो इसकी लेंथ है ये तो, लेकिन इसकी अगर हम मेजरमेंट लेंगे तो ये हमें 1 मिली वोल्ट जो है ना उसको शो करेगा इसकी वर्टिकल। जबकि जो हॉरिजेंटल है ये हमारे पास कितनी होगी, ये 40 मिली सेकेंड का ये होता है, ठीक है। अब देख लो, हमने कहा कि एक ये है 40 मिली सेकेंड का, तो 5 कितने होंगे, 40 80 120 हो गया, ठीक है। और 120 हो गया और 160 हो गया और 200 हो गया। तो ये हमारे पास 200 का एक बड़ा बॉक्स बन गया, प्रूव हो गया। सिंपल मैथमेटिक्स है, मतलब मैंने आपको वहीं से बता दिया। एक छोटा हमारे पास 40 का है, तो 5 जब होंगे तो वो मिलकर एक बड़ा बॉक्स बना रहा है, तो वो हमारे पास 200 मिली सेकंड का हो गया। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा। ऊपर से नीचे 0.5 मिली वोल्ट का करता है, जबकि ये 0.1 मिली वोल्ट का आपके पास मेजरमेंट करता है, ठीक है। अब हमने नंबर 2 पे हमने बात की थी, एक बिग स्क्वायर के अंदर हमारे पास कितने होते हैं, 25 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। अगर हम आपके पास टाइम हो तो मैं इसको यहाँ पे 25 मजीद इसको बना देता हूँ, ठीक है। यूँ करके आपने बना लेने हैं, ठीक है। ये 4 और ये 5, ये और हमारे पास ये 25 बॉक्सेस जो है ना वो बन गए हैं, ठीक है। तो अब इसकी कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। यहाँ पे हमारे पास 25 बॉक्सेस ये पूरे बन, इजी हो गया। अब ये जो ECG मशीन यूं करके मशीन होती है, यहाँ से जूम करके पेपर यूं बाहर निकला, मतलब ये यूं होता है रोल, एक और हमारे पास रोल होता है। जब ECG चलती है तो ये यूं करके मशीन के बाहर से यूं निकलता हुआ अपनी ECG की सारी यूं करके रिपोर्ट आगे की तरफ चलाता है। तो स्पीड ऑफ ECG पेपर कितनी होगी, क्या ये शू करके गुजर जाएगा, नहीं। यहाँ पे हम इसकी अब डिस्कस करने लगे हैं स्पीड ऑफ द ECG पेपर। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मशीन के ऊपर लिखी भी होती है। स्पीड ऑफ ECG पेपर कितनी होती है, ये हमारे पास 25 mm पर सेकंड के हिसाब से चलती है। मतलब 1 सेकंड के अंदर ये पेपर 25 mm तक जो है ना वो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या तो फिर हमारे पास 1 सेकंड के अंदर, तो
1 सेकंड के अंदर हमारे पास 1 सेकंड के अंदर हमारे पास कितने बॉक्सेस जो है ना वो जाएंगे। 1 सेकंड गुजरेगा तो हमारे पास 5 जो बिग बॉक्सेस है ना वो इसके अंदर से गुजर जाते हैं। ठीक है, तो मतलब अभी 1 सेकंड गुजरेगा ना तो 1 2 3, अभी इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, ये मोबाइल की टच ऑफ होगी। ठीक है, तो 1 सेकंड के अंदर हमारे पास कितने बॉक्सेस जनेंगे, ये हमारे पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो 5 बॉक्सेस जो है ना वो 1 सेकंड के अंदर, यहाँ तक जो है ना 1 सेकंड गुजरेगा तो आपका इतना ईसीजी पेपर निकलेगा, फिर सेकंड में इतना ईसीजी पेपर निकलेगा, फिर बड़े 3rd सेकंड में 5 और मजीद बॉक्सेस आएंगे। तो मैं कह रहे कहा कि 1 सेकंड में अगर 5 बॉक्सेस निकल रहे हैं तो हमारे पास एक बिग स्क्वायर बॉक्स कितना टाइम लेगा। ठीक है, अगर एक हम बिग स्क्वायर बॉक्स लेंगे तो हमारे पास 1/5 हो जाएगा, तो एक बॉक्स निकलने के लिए हमारे पास 0.2 सेकंड चाहिए उसको, कि वो यहाँ से जो एक बॉक्स है ना, ठीक है, ये वाला एक बॉक्स, इसको गुजरने के लिए हमारे पास 0.2 सेकंड चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास फिर अगर बिग बॉक्स है तो मैं स्मॉल बॉक्सेस की बात करूँ जो उसके नीचे नीचे मजीद ये छोटे बॉक्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर ईच स्मॉल बॉक्स हमारे पास कितना टाइम होगा, तो 0.2 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितने हैं, 5 की रो में एक आ रहा है, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास 0.04 सेकेंड या हमारे पास 40 मिली सेकेंड जो है ना वो चाहिए हर छोटे बॉक्स को गुजरने के लिए। तो ये प्रूव हो गया सारे का सारा, मैंने आपके साथ ये ईसीजी पेपर के लिए प्रूव कर दिया। ठीक है,